नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आप सभी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, आज की स्टोरी भी हमारी उसी पे ही है, मतलब कि एक देशभक्ति के ऊपर ही आज भी लाया हूँ ऐसी स्टोरी, क्योंकि आज का डे भी स्पेशल है उस वजह से। फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है ट्रू पैट्रियटिज्म। तो पैट्रियटिज्म क्या होता है दोस्तों? देशभक्ति, या तो बोल सकते हैं कि देश प्रेम। तो पैट्रियटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति या तो देश प्रेम, और ट्रू का मतलब आप सबको पता है सच्ची, मतलब कि सच्ची देशभक्ति। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है। तो मैं पहले धीरे से पढ़ूंगा और बाद में आपको एक एक वर्ड जो हिंदी में बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने हिंदी में भी यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए हैं ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आए, और कहाँ भी आपको पता नहीं चले आप वीडियो को स्टॉप करो, देखो 2 सेकंड के लिए और फिर से आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं धीरे से पढ़ूंगा, पहले इंग्लिश में, बाद में एक एक वर्ड जो है हिंदी में बताऊंगा। शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस रिटर्न्ड टू भारत। तो आज की हमारी स्टोरी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर है, और ये दोस्तों एक जो है उसके साथ सच्ची घटना घटी थी उसके ऊपर स्टोरी है, मतलब कि ये रियलिटी है। ये कोई ऐसी स्टोरी नहीं है कि बना बनाई स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है। उसके साथ जो हुआ था उसके बारे में यहाँ पे बात होगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस रिटर्न का मतलब होता है लौटना, लौटे, टू भारत, भारत लौटे, फ्रॉम इंग्लैंड, कहाँ से? इंग्लैंड से भारत लौटे, आफ्टर क्लियरिंग क्लियरिंग का मतलब होता है दोस्तों पास करना, अंडरस्टैंड। क्लियरिंग का मतलब होता है पास करना, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, और आगे एग्ज़ाम होगा, देखेंगे। ICS एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम का मतलब होता है परीक्षा, और ICS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन सिविल सर्विस। तो ये उस टाइम की बात हो रही है जब ब्रिटिश रूल हम पे था ना, जब ब्रिटिश एम्पायर हम पे राज करता था, उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो इंडियन सिविल सर्विस है जो ICS एग्ज़ाम का फुल फॉर्म है। आगे देखेंगे। हियर ही अपीयर्ड, हियर का मतलब होता है यहाँ, ही अपीयर्ड वह उपस्थित हुए। अपीयर का मतलब वैसे प्रकट होना होता है, सामने आना होता है। तो वह उपस्थित रहे फॉर अ रिटन एग्जामिनेशन। तो फॉर का मतलब होता है के लिए, अ रिटन एक लिखित, एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षा। फॉर अ जॉब, फॉर का मतलब यहाँ फिर से देख सकते हैं के लिए, अ मतलब कि एक, जॉब मतलब कि नौकरी, रोजगार, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ वह उपस्थित रहे किसके लिए? एक लिखित परीक्षा के लिए। तो लिखित परीक्षा जो है वो देना था उसको, तो उस वजह से वहाँ पर वो उपस्थित रहे। और वो परीक्षा किसकी थी? एक जॉब के लिए, एक नौकरी के लिए। ऑन सीइंग द क्वेश्चन पेपर, ऑन सीइंग का मतलब होता है देखकर, द क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर क्या होता है आप सभी को पता है? प्रश्न पत्र। तो प्रश्न पत्र को देखकर सुभाष बाबू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस का शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा है सुभाष बाबू। सुभाष बाबू वॉज फ्यूरियस, बहुत गुस्सा हो गए भाई, वो बहुत गुस्सा थे वो देखकर। तो क्या हुआ होगा ऐसा देखेंगे आगे। वन ऑफ द क्वेश्चंस वॉज अ पैराग्राफ फॉर ट्रांसलेशन। वन ऑफ द क्वेश्चंस मतलब कि प्रश्नों में से एक, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि इनमें से जो है वो जो क्वेश्चन थे उनमें से एक क्वेश्चन, वॉज था, एक प्रश्न क्या था, अ पैराग्राफ। आप सभी को पता है पैराग्राफ, जबकि आप देख सकते हैं यहाँ अभी भी मैं जो ट्रांसलेशन कर रहा हूँ वो भी एक पैराग्राफ है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद को बोलते हैं पैराग्राफ। तो एक क्वेश्चन, एक प्रश्न क्या था? पैराग्राफ था। फॉर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन करने के लिए था, वो अनुवाद करने के लिए
था। तो एक ऐसा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पेपर में। अ सेंटेंस इन द पैराग्राफ रीड। अ सेंटेंस एक वाक्य, इन का मतलब होता है में, द पैराग्राफ पैराग्राफ में, रीड पढ़ा गया मतलब कि उसमें क्या था, उस पैराग्राफ में एक वाक्य एक सेंटेंस क्या था देखेंगे। फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में है, तो इन्वर्टेड कॉमा में मतलब कि यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि क्या है, इंडियन सोल्जर्स आर जनरली डिसऑनेस्ट। तो इंडियन सोल्जर्स मतलब कि भारतीय सैनिक, आर जनरली का मतलब होता है आमतौर पर, होते हैं। तो भारतीय सैनिक आमतौर पर होते हैं, कैसे होते हैं, डिसऑनेस्ट मतलब कि बेईमान। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। सुभाष बाबू इमीडिएटली गॉट अप। सुभाष बाबू जो थे, सुभाष चंद्र बोस जी, इमीडिएटली तुरंत क्या हुआ, गॉट अप मतलब कि उठे, फ्रॉम हिज सीट अपनी सीट से जहाँ पर वो बैठे थे एग्ज़ाम देने के लिए, एंड एक्सप्रेस्ड, और एक्सप्रेस्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, व्यक्त करना, ऐसा बोल सकते हैं। एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है व्यक्त करना। डिसेंट अगेंस्ट दिस, तो डिसेंट क्या होता है, असहमति। वो डिसेंट वाला नहीं है, यहाँ पर डिसेंट का मतलब होता है असहमति। तो असहमति उसने व्यक्त की किसके ऊपर, ये जो एक लाइन जो लिखा था, एक जो सेंटेंस जो लिखा था उसके ऊपर। तो इस पर, उसके खिलाफ, अगेंस्ट का मतलब होता है इस पर, या तो बोल सकते हैं कि इसके खिलाफ सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, उठे और उसके ऊपर असहमति व्यक्त की। ही सेड टू द इन्विजिलेटर। तो इन्विजिलेटर क्या होता है दोस्तों, आप जब भी कोई एग्ज़ाम दे, तो आप सभी ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो एग्ज़ाम देते टाइम आप सबको पता है कि वहाँ पर एक जो टीचर जैसा होता है जो ध्यान रखता है, जो आपको क्वेश्चन पेपर देता है और सब देता है, और साथ में उसी क्लास में वो रहता है और ध्यान रखता है। तो उसको बोलते हैं इन्विजिलेटर, मतलब कि निरीक्षक, ध्यान रखने वाला। तो ही सेड, उन्होंने कहा, टू दी इन्विजिलेटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दी बोला, क्योंकि यहाँ पर आगे देख सकते हैं दी के जो नेक्स्ट है, द के जो नेक्स्ट है आने वाला वर्ड वो आई से शुरू होता है। तो जब भी दोस्तों कोई भी वर्ड जो है वो EEIOU से स्टार्ट होता है और उससे पहले द है, और द के नेक्स्ट अगर ऐसा कोई भी वर्ड है तो आपको ये द नहीं बोलना है, ऑलवेज दी बोलना है। दी इन्विजिलेटर मतलब कि उन्होंने निरीक्षक से कहा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। इट इज़ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब होता है संभव, तो नॉट पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, संभव नहीं है। तो यह संभव नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं कि संभव नहीं है टू आंसर, उत्तर देना, दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं है। प्लीज़ डिलीट इट। प्लीज़ डिलीट इट मतलब कि कृपया, डिलीट का मतलब होता है हटा दे, इट, इसे, ये क्वेश्चन को हटा दे, फ्रॉम दिस क्वेश्चन पेपर। फ्रॉम का मतलब होता है से, दिस क्वेश्चन पेपर, दिस का मतलब होता है इस, क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र से इस क्वेश्चन को हटा दे, इस प्रश्न को हटा दे। दी इन्विजिलेटर रिप्लाइड, निरीक्षक ने उत्तर दिया। फिर से आप नोट करना दोस्तों, दी बोला है मैंने, दी इन्विजिलेटर रिप्लाइड। रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर देना, जवाब देना। तो निरीक्षक ने उत्तर दिया। फिर से आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा में है, तो यहाँ पर कुछ हाईलाइट फिर से किया है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। दिस क्वेश्चन, यह प्रश्न, इज़ है, वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी का मतलब होता है बहुत, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हुएवर रिफ्यूजेज, हुएवर का मतलब होता है जो भी, जो कोई भी, रिफ्यूजेज, रिफ्यूजेज का मतलब होता है मना करना।
टू आंसर उत्तर देने से जो भी या जो कोई भी मना करेगा, दिस क्वेश्चन इस प्रश्न का, विल नॉट होगा नहीं, विल का मतलब होता है गागेगी, होगा, नॉट का मतलब होता है नहीं, बी एबल सक्षम नहीं होगा। टू गेट द जॉब, तो गेट का मतलब होता है क्या दोस्तों, पाने के लिए, या तो बोल सकते हैं प्राप्त करने को, तो सक्षम नहीं होगा पाने को जॉब यानी कि नौकरी या तो काम। ऑन हियरिंग दिस सुभाष बाबू रिप्लाइड एंग्रीली, ऑन हियरिंग दिस यह सुनकर, सुभाष बाबू ने, सुभाष चंद्र बोस ने रिप्लाइड जवाब दिया, उत्तर दिया, एंग्रीली गुस्से से, एंग्रीली का मतलब होता है गुस्से से। क्या दिया जवाब, यू कैन कीप योर जॉब, यू कैन, आप, कैन का मतलब होता है सकते हो, और कीप का मतलब होता है रखना, तो आप रख सकते हो योर जॉब आपका काम। आई वुड रादर डाई ऑफ हंगर, आई वुड रादर डाई, तो मैं मरना पसंद करूँगा। वैसे रादर का मतलब बल्कि भी होता है, डाई का मतलब होता है मरना। आई वुड रादर डाई मतलब कि मैं मरना पसंद करूँगा, ऑफ हंगर, ऑफ का मतलब होता है से, हंगर का मतलब होता है भूख, भूख से मरना पसंद करूँगा मैं। इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, ऑफ बेरिंग, तो बेरिंग का मतलब होता है दोस्तों सहन करना, तो बेरिंग का मतलब होता है सहन करना, और इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय। मैं मरना पसंद करूँगा भूख से सहन करने के बजाय। आगे देखेंगे हम क्या है। सच फॉल्स एलिगेशंस अगेंस्ट माई कंट्रीमैन, सच का मतलब होता है दोस्तों ऐसे, फॉल्स का मतलब होता है झूठ, तो फॉल्स झूठे, एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप, अगेंस्ट मतलब कि पर या तो बोल सकते हैं के खिलाफ, माई कंट्रीमैन मेरे देशवासियों के, कंट्रीमैन का मतलब होता है देशवासी, तो देशवासियों के मतलब कंट्रीमैन, तो मेरे देशवासियों के खिलाफ ऐसे झूठे आरोप जो है वो लगाने से अच्छा है कि मैं भूख से मर जाऊँ, ऐसा उसने कहा। सेइंग दिस, ऐसा कहकर, सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो लेफ्ट मतलब कि वहाँ से चले गए। दी एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल का मतलब होता है परीक्षा कक्ष, जहाँ पे परीक्षा लिया जाता है, तो ऐसा कहकर सुभाष बाबू वहाँ से चले गए परीक्षा कक्ष से। तो यहाँ फिर से आप नोट कर सकते हैं, मैंने यहाँ फिर से दी बोला है, बिफोर एग्जामिनेशन मैंने इसको द नहीं बोला, दी बोला है। तो याद रखना दोस्तों हमेशा कि कभी भी कोई भी वाहु लाए साउंड करता है, अगर द का नेक्स्ट वर्ड है वो, तो प्लीज़ हमेशा द को दी बोलने का, कभी द नहीं बोलने का। आगे देखेंगे। द वन हु कैन नॉट लव हीज नेशन, द वन हु मतलब कि जो, कैन नॉट नहीं कर सकता, लव प्रेम, हीज नेशन अपने राष्ट्र से, तो अपने राष्ट्र से जो प्रेम नहीं कर सकता, कैन नॉट लव एनी वन एल्स, कैन नॉट नहीं कर सकता, लव प्यार, एनी वन एल्स किसी और से। तो बहुत ही अच्छा उसने बोला। और ये वैसे बोलो तो मैं दोस्तों स्टोरी का मोरल ऐसे बोलेंगे हम इसको, ये मोरल ऑफ द स्टोरी है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, यहाँ पर देख सकते कि जो अपने राष्ट्र से प्यार नहीं कर सकता वो किसी और से भी प्यार नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन अ पर्सनल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन मतलब कि राष्ट्रहित जो है वो है मोर इम्पोर्टेंट अधिक महत्वपूर्ण है, देन का मतलब होता है से, अ पर्सनल इंटरेस्ट
हमारे व्यक्तिगत हित से राष्ट्र हित जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये जो है हमारी स्टोरी का मोरल था। मतलब इसका कहने का मतलब ये स्टोरी का ये हुआ कि जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना देश के लिए प्रेम दिखाया, मतलब कि उसको नहीं हुआ वो सहन करने को। जब उसने सैनिकों के खिलाफ, अपने देशवासियों के खिलाफ ऐसा देखा तो उसने क्या किया, वो छोड़ दिया, एग्ज़ाम ही छोड़ दिया। तो एक इंडियन होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते हमको जहाँ कहाँ भी हो, कौन से भी अदर कंट्री में हो, तो भी हमको अपना देश प्रेम है वो दिखाते रहना चाहिए। तो दोस्तों आज की स्टोरी यहाँ पे ही ख़त्म होती है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा स्टोरी जो है वो, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इंग्लिश इम्प्रूव करने में हेल्प हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के ऊपर, एक नई कहानी के साथ, नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आप सभी को मेरी ओर से दोस्तों स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।